राजा और चक्रवर्ती सम्राट, उनके व्यवहार में एक शालीनता होनी चाहिए, गौरवपूर्ण, मर्यादा से युक्त उसका व्यवहार होना चाहिए। राजा परीक्षित से अपराध हो गया, अभिमान में, क्रोध में भर करके शमीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। अब ऋषि समाधिस्थ थे, राजा का स्वीकार नहीं, सम्मान नहीं हुआ, स्वागत नहीं हुआ, उसमें ऋषि का कोई अपराध नहीं, लेकिन राजा ने अपेक्षा रखी थी, मैं राजा हूं, मेरा समुचित सम्मान होना चाहिए। वो नहीं हुआ तो उसको क्रोध आ गया परीक्षित को, और मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ये भागवत की कथा है, आप सब लोगों ने कई बार सुना है। गलती हो गया। राजा और चक्रवर्ती सम्राट, उनके व्यवहार में एक शालीनता होनी चाहिए, गौरवपूर्ण, मर्यादा से युक्त उसका व्यवहार होना चाहिए। छीछरापन शोभा नहीं देता। जब राजा को एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, सावधान हो गया राजा, पछताया, भागवत की कथा है। नीचवत काम मैंने किया, मैंने अपने कुल को कलंक लगाया, राजधर्म चूका। कोई और अपराध करे तो मैं चक्रवर्ती सम्राट उसे दंड देता हूं, लेकिन आज मैंने एक चक्रवर्ती सम्राट ने ही यह अपराध किया। राजा ने कठोरता पूर्वक अपने आप को दंड दिया कि मेरे से भूख प्यास सहन नहीं हुआ, ऋषि के आश्रम में स्वागत नहीं हुआ, इसलिए ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। अब जब तक यह शरीर है, अन्न जल शरीर को कुछ नहीं दूंगा। स्वयं को दंड दिया। इस तरह से अनशन व्रत ले लिया, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। राजगादी को तो छोड़ ही दिया, सत्ता का त्याग कर दिया। क्यों? बोले इस पद पर, इस कुर्सी पर बैठने की योग्यता अब मेरे में रह नहीं गई। तत्क्षण उस पद का तो त्याग, लेकिन साथ साथ अपने आप को दंड दिया। राजा परीक्षित को परम भागवत कह करके हम उसकी कथा बार बार गाते हैं, उसकी महिमा को वक्ता लोग सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक साधक के रूप में बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है परम भागवत महाराज परीक्षित के चरित्र से। गलती होती है, सभी से होती है, बड़े लोगों से भी होती है। जिनको तुम पूजनीय समझते हो, पांव छूते हो जिनके, उनसे भी गलती होती है। लेकिन अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन जो कर ले ठीक गलती को, जो सुधार कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते।
गुजराती में कहावत है, मानव मात्र भूलने पात्र। सिवाय परमात्मा सृष्टि में कोई पूर्ण नहीं है। लेकिन अपनी अपूर्णताओं, अपनी मर्यादाओं, लिमिटेशंस और अपने दोषों के विषय में जो जागृत है और अपने आप को ठीक और दोष मुक्त करने का निरंतर प्रयास करता है, वही साधक। साधक होने का मतलब केवल माला जपते रहना ये नहीं। माला जपना अच्छी बात है, लेकिन ये जागृति, अपने दोषों से मुक्त होने का ये प्रयास, वही साधक को प्रामाणिक साधक बनाता है। इसलिए मैंने कई बार कथाओं में याद किया कि ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि सत्संग क्या है। उनका जवाब था, जाने हुए असत का त्याग। सत्संग क्या है? जाने हुए असत का त्याग। वो असत, वो दुर्गुण, वो बुराई हम में है, लेकिन हमें अभी पता नहीं चला। हमको भान ही नहीं है कि ये बुराई हम में। तब तक वो बुराई हम में रहे, इस बात समझ में आती है। लेकिन सत्संग का तात्पर्य क्या है? बोले, बुरा देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, अंतर खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। पूज्य डोंगरे महाराज की परम सुख स्वरूप पूज्य डोंगरे बाबू जी की वाणी याद आती है। कथा में कहते थे, कथा स्वदोष दर्शन के लिए है। अपने दोष हमें दिखाई दे, और ये ऐसा दर्पण है कि झूठ नहीं बोलेगा। हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई पड़ेंगे इस कथा रूपी दर्पण में। ये ग्रंथ दर्पण है, इसके सामने हम बैठे हैं 7-8 दिन स्वयं को देखने, स्वयं को समझने, क्या क्या खूबियां हैं, लेकिन साथ साथ क्या क्या खामियां हैं। देखें, समझें, उन खामियों को दूर करें। ये सच्चे और प्रामाणिक साधक का लक्षण है। परीक्षित ने स्वयं के प्रति कठोरता। साधु पुरुष औरों के अपराधों और दोषों के प्रति उदार रहता है, अपने दोषों, अपने दुर्गुणों के प्रति कठोर होता है। हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। और भगवान का तो ये स्वभाव है, वो उन अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। भगवान ध्यान न दे, बात ठीक है, लेकिन तुम ध्यान न दो अपने अवगुणों के ऊपर और तुम उसको लाइटली ले लो, तो तुम गए काम से। अपने दोषों को देखना, समझना, स्वीकार करना कि हां ये कमी, ये खामी मुझ में है, और फिर कठोर बनकर साधन करते हुए उन दोषों से निजात पाना, ये सत्संग का उद्देश्य है। सत्संग का साफल्य इसमें है। तो चुस्त सनातनी बनना है हमें। क्यों? क्योंकि इस धर्म की विचारधारा ऐसी है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी। चाहे तुम जिस भी धर्म में, जिस ही मजहब में, जिस भी रिलीजन में मानते हो, सह अस्तित्व के सिद्धांत के साथ चलो।
सभी का स्वीकार करो और सद्भाव से रहो। ये हिंदू धर्म हमें सिखाता, सर्वधर्म सद्भाव। मैंने ये बात कई बार व्यासपीठ से कही है कि मेरी माँ ने मुझे सबकी माँ का आदर करना सिखाया। बचपन से ही आप लोगों का भी अनुभव होगा, जब हम बचपन छोटे थे तो बेटा पगे लागो मासी छे, पगे लागो फईबा छे, पगे लागो काकी छे, અને આપણે ઢોળાઈ જતા। માએ કીધું એટલે ઢોળાઈ જવાનું, કાકીના કાકાના મામાના બધાના પગમાં। અને વિનયથી એટલા બધા રાજી થાય વડીલો કે આમ તરત હૈયે લગાડી આશીર્વાદ આપે, ચોકલેટ આપે। આપણને સંસ્કાર પડે કે મારું ઢોળાઈ જવામાં ફાયદો છે, ચોકલેટ મળે, प्रेम મળે, आशीर्वाद મળે। अभिवादनशीलस्य પછી મોટા થઈને ભણીએ ત્યારે સમજાવવામાં આવે, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का आदर करने वाले, बड़ों के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार करने वाले, उनके इन चारों में वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल, चारों बढ़ते हैं, फायदा होता है। हमारी मां ने हमको ये संस्कार दिया है, सबकी मां का आदर करो। लेकिन ऐसा संस्कार देने वाली हमारी मां की हम पूजा करेंगे, सबकी माताओं का आदर करेंगे, लेकिन अपनी मां के पैर छुएंगे, पूजा करेंगे। मेरा सनातन हिंदू धर्म मुझे सिखाता है सभी धर्मों का आदर करो, लेकिन ऐसी उदार विचार धारा देने वाला मेरा सनातन धर्म, उसकी मैं पूजा करूंगा। और इसलिए चुस्त सनातनी होने का गौरव। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग मजबूत बने, वो विश्व के लिए त्रासदायक बन जाते हैं, वो खत्म होने चाहिए। बड़ा सुंदर भजन है, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज लो तो बस हो गया भजन। अरे समता का अंजन आंज लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस
कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन में कटुता बरकरार रहे और मीठे वचन कहे तो लोग कहते हैं मीठी छुरी है। इसलिए कटुता को मन से त्याग दो। मन में कटुता न हो तो यदि कोई कड़वे वचन भी कहे तो वो हितकारी है। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। अरे वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। अरे आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ कुता आयात है कामे जननी को में तात है। जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छा बुरा जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले। अच्छा बुरा जो भी तुम्हें सुख दुख अपने ही कर्म का परिणाम है। अच्छा बुरा जो भी तुम्हें अपने कर्मों का फल मिले। अच्छा बुरा निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मों का फल अरे हंस कर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन। सुख दुख मनमान नाणिये घट साथे रे घड़िया। टाळ्या कोई ना नव टळे रघुनाथ ना जड़िया। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन।
बस